हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चिवंटी का ईमान अफरोज वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताली ने दुनिया में बेशुमार मखलूक़ात पैदा की हैं, जिनमें से हर एक का एक मखसूस मकसद है। कुछ मखलूक़ात बहुत बड़ी हैं, जैसे पहाड़, दरख्त और समंदर, जबकि कुछ मखलूक़ात बहुत छोटी हैं, जैसे चिवंटियाँ, मच्छर और मक्खी। लेकिन अल्लाह के नज़दीक हर मखलूक की अपनी अहमियत है, चाहे वो जितनी भी छोटी हो। अल्लाह ताली ने अपने अनबिया कराम को मुख्तलिफ मौजिज़ात और इन्हामात से नवाजा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो नेमतें अता की गईं, वो दुनिया में किसी और को हासिल ना हो सकें। आपकी बादशाहत सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं थी, बल्कि जन्नात, परंदे, जानवर और हवाएं भी आपके हुक्म के ताबा थीं। आज हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और एक चिवंटी के दरमियान पेश आने वाले एक ईमान अफरोज वाक़ये पर तफसील से बात करेंगे, जो कुरान मजीद की सूरह अन-नमल में बयान किया गया है। ये वाक़या हमें आजिज़ी, शुक्रगुजारी और इंसाफ का दर्स देता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम बादशाह और नबी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और अल्लाह ने उन्हें बचपन ही से हिकमत और दानाई अता फरमाई थी। आपको अल्लाह ने निहायत शान और शौकत वाली बादशाहत अता की और आपकी सल्तनत वसिया थी। हजरत सुलेमान के मौजिज़ात और खुसूसियात। एक, जन्नात पर इख्तियार। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर में जन्नात भी शामिल थे, जो आपके हुक्म से बड़े बड़े महलात, इमारतें और दीगर काम सर अंजाम देते थे। दो, परंदों की जबान समझने की कुदरत। आपको अल्लाह ने यह मौजज़ा अता फरमाया था कि आप जानवरों और परंदों की जबान समझ सकते थे। तीन, हवाओं पर काबू। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जहां चाहते, हवा उन्हें वहां ले जाती। आपका तख्त तेज हुआ के जरिए सफर करता था। चार, इंसानों, जानवरों और दीगर मखलूकात के साथ इंसाफ। आप नहायत रहम दिल, आदिल और इंसाफ पसंद बादशाह थे। यही वजह थी कि आपके दौर में तमाम मखलूकात सुकून और अदल के साथ रहती थीं। वादी नमल, चिवंटियों की बस्ती। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम लश्कर के साथ एक खास मुहिम पर जा रहे थे। इस लश्कर में इंसान, जो हजरत सुलेमान के सिपाही और दरबारी थे, जन्नात, जो ताकतवर और बड़ी जिस्मानी कुव्वत रखने वाले थे, परंदे, जो फजा में उड़ते हुए खबरें पहुंचाते और हजरत सुलेमान की खिदमत इंजाम देते, जानवर, जो मुख्तलिफ कामों में मदद करते। ये लश्कर एक इलाके से गुजर रहा था जिसे वादी नमल यानी चिवंटियों की वादी कहा जाता था। ये वो इलाका था जहां लाखों चिवंटियां अपने छोटे छोटे घरों में रहती थीं और दिन रात मेहनत से काम करती थीं। चिवंटी की बसीरत और क़ियादत। जैसे ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर वादी के करीब पहुंचा, एक चिवंटी, जो अपनी कौम की रहनुमा थी, बहुत परेशान हो गई। उसने देखा कि हजरत सुलेमान का लश्कर बहुत बड़ा और ताकतवर है। अगर चिवंटियां फौरन अपने घरों में दाखिल न हुए तो वो बेखबरी में रौंदी जा सकती हैं। ये सोचकर इस चिवंटी ने अपनी पूरी कौम को खबरदार करते हुए कहा, ए चिवंटियों, अपने घरों में दाखिल हो जाओ। कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान और उनका लश्कर तुम्हें बेखबरी में रौंद डाले और उन्हें उसका इल्म भी ना हो। यहाँ हमें चिवंटी की अक्लमंदी और बसीरत नजर आती है। वो जानती थी कि हजरत सुलेमान एक नबी और आदिल बादशाह हैं। वो जानबूझकर चिवंटियों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, लेकिन उनका लश्कर बहुत वसीया और ताकतवर है, इसलिए अगर चिवंटियां अपना बचाव न करें तो वो बेखबरी में कुचली जा सकती हैं। हजरत सुलेमान की मुस्कुराहट और शुक्रगुजारी। अल्लाह ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को चिवंटी की गुफ्तगू सुनने और समझने की ताकत अता की थी। जब आपने चिवंटी की बात सुनी तो आप मुस्कुरा दिए और अल्लाह का शुक्र अदा किया। अल्लाह ताली फरमाता है, बस सुलेमान इसकी बात पर मुस्कुराकर हंस दिए और कहा, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरे उस एहसान का शुक्र अदा करूं जो तूने मुझ पर और मेरे वालिदीन पर किया, और मैं ऐसे नेक एमाल करूं जिनसे तो राजी हो, और मुझे अपनी रहमत से अपने नेक बंदों में शामिल फरमा। यहाँ हमें हजरत सुलेमान की आजिज़ी और शुक्रगुजारी का सबक मिलता है। लश्कर को रखने का हुक्म। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन अपने लश्कर को रखने का हुक्म दिया ताकि कोई भी चिवंटी नुकसान न उठाए। ये वाकया जाहिर करता है कि हजरत सुलेमान एक सच्चे नबी, रहमदिल बादशाह और इंसाफ पसंद हुक्मरान थे। वाकये से मिलने वाले कीमती इसबाक। ये ईमान अफरोज वाकया हमें दर्ज झेल इसबाक सिखाता है, अल्लाह की नामतों पर शुक्रगुजार रहना। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी ताकत पर गुरूर नहीं किया, बल्कि अल्लाह की नामतों का शुक्र अदा किया। हमें भी अल्लाह की हर नामत पर शुक्रगुजार रहना चाहिए। रहम दिली और इंसाफ। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने चिवंटी की बात सुनकर फौरन अपने लश्कर को रोक दिया ताकि किसी नन्ही मखलूक को नुकसान न पहुंचे। हमें भी हर जानदार से नरमी और रहम दिली से पेश आना चाहिए। क़ियादत और जिम्मेदारी। चिवंटी की क़ियादत हमें सिखाती है कि एक अच्छा रहनुमा वही होता है जो अपनी कौम के तहफ़्ज़ और भलाई का सोचे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम एक अजीम बादशाह होने के बावजूद अल्लाह के सामने आजिज़ और इनकिसारी अख्तियार करते थे।
हमें भी अपनी कामयाबियों पर गुरूर नहीं करना चाहिए। ये वाकया हमें अल्लाह की कुदरत, इसकी मखलूकात की अहमियत और नबियों की आदलाना हिकमत अमली का एक हुसीन नमूना दिखाता है। अगर एक चिवंटी तक की आवाज अल्लाह के नबी तक पहुंच सकती है तो हमें भी चाहिए कि हम अल्लाह की मखलूकात से मोहब्बत करें और हमेशा अल्लाह के शुक्रगुजार बंदे बने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल द डिजिटल इस्लाम को सब्सक्राइब करें ताकि आप मजीद ईमान अफरोज वाकयात से मुस्तफिद हो सकें।